पिछले क्लास में हम लोग देखे थे प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी आईपी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे इंटर स्पेस। सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है इंटर स्पेस। इंटर स्पेस क्या है? तो इंटर स्पेस एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे दो या दो से अधिक यूजर आपस में ऑनलाइन कम्युनिकेट हो सकते हैं। ऑनलाइन कम्युनिकेट मतलब सेम टाइम में एक से ज़्यादा यूजर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन वाया टेक्स्ट हो या फिर वीडियो हो या फिर ऑडियो के थ्रू सेम टाइम में दो या दो से अधिक लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेम टाइम में एक दो या दो से अधिक लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं। तो जब ऑनलाइन दो या दो से अधिक यूजर आपस में वाया टेक्स्ट या वीडियो या ऑडियो कम्युनिकेट होते हैं, तो इस काम के लिए जो प्रोग्राम हेल्प करता है उस प्रोग्राम को हम लोग इंटरस्पेस कहते हैं। ये किस तरह का प्रोग्राम है? एक क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम है। तो ये फैसिलिटी किसी सर्वर के द्वारा क्लाइंट को दिया जाता है जिससे दो या दो से अधिक यूजर सेम टाइम में या उसको कह सकते ऑनलाइन कम्युनिकेट हो सकते हैं, टेक्स्ट भेज करके, वीडियो भेज करके या फिर ऑडियो भेज करके। तो इस तरह का क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम तुम्हारा कहना है इंटरस्पेस। नेक्स्ट टॉपिक एलिमेंट्री टर्मिनोलॉजी ऑफ नेटवर्क से रिलेटेड कुछ टर्म देखेंगे। जैसे दो टर्म जो हम लोग को सिलेबस में दिया हुआ है। फर्स्ट वन नोड्स, जिसको हम लोग वर्क स्टेशन से भी जानते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे सर्वर क्या होता है। तो सबसे पहला नोड्स, वर्क स्टेशन। जब कोई कंप्यूटर किसी नेटवर्क में मान लो कोई एक पहले से एक नेटवर्क है और इस नेटवर्क में जब इस कंप्यूटर को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो इस कंप्यूटर को नेटवर्क में कनेक्ट होने के बाद इसको हम लोग नोड से रेफर कर सकते हैं, नोड या फिर वर्क स्टेशन। जब कोई कंप्यूटर किसी नेटवर्क में कनेक्ट होता है तो उस कंप्यूटर को हम लोग नोड से या फिर उसको वर्क स्टेशन से उसको दर्शाते हैं। अब ये नोड इस नेटवर्क में अवेलेबल रिसोर्सेज इसमें अवेलेबल जो रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज का बेनिफिट ये नोड अब ले सकता है। जैसे इसमें अगर कोई प्रिंटर कनेक्ट है या फिर वैसा कोई फाइल या फिर सॉफ्टवेयर जो इसमें पहले से इंस्टॉल है या स्टोर किया हुआ है, वो अब ये नोड ये बेनिफिट ले सकता है, इसका यूटिलाइज अब ये कर सकता है। तो ये हो गया नोड। नेक्स्ट देखेंगे सर्वर। मान लो एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क में एक या एक से अधिक कंप्यूटर क्या हो सकता है? नोड हो सकता है। और इस नेटवर्क में एक या एक से अधिक कंप्यूटर क्या हो सकता है? सर्वर भी हो सकता है। तो सर्वर इसमें से इस नेटवर्क में
एक कंप्यूटर इसको है जिसको हम लोग सर्वर बनाएंगे। तो सर्वर उस कंप्यूटर को हम लोग कहेंगे जिस कंप्यूटर के कारण ये कंप्यूटर इस तरह का फैसिलिटी देता हो कि इसमें स्टोर फाइल, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, इससे कनेक्ट प्रिंटर जो शेयरेबल बना सके, वैसा कंप्यूटर जो इस नेटवर्क में अटैच रिसोर्सेस, इसमें कनेक्ट रिसोर्सेस हर एक कंप्यूटर एक्सेस कर सके। तो ये फैसिलिटी जो कंप्यूटर देता है उस कंप्यूटर को हम लोग सर्वर कहते हैं। मान लो एक कंप्यूटर है जिसको हम लोग सर्वर कहेंगे, तो इसमें एक कंप्यूटर बाकी कंप्यूटर से डिफरेंट नहीं होता है। इसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिस सॉफ्टवेयर के कारण बाकी कंप्यूटर इस रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। मतलब वैसा कंप्यूटर जो फैसिलिटी देता हो कि इसमें कनेक्ट बाकी जो नोड है, बाकी जो नोड है, नोड या फिर वर्क स्टेशन है, इस में जो रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज को यूज कर सके। तो वैसे कंप्यूटर को हम लोग सर्वर करेंगे। अब सर्वर दो टाइप का होता है। सर्वर दो टाइप का, एक डेडिकेटेड और एक नॉन डेडिकेटेड। एक डेडिकेटेड, एक नॉन डेडिकेटेड। मान लो एक छोटा नेटवर्क है, मतलब इसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर ज्यादा नहीं, ये नोड है और ये तुम्हारा सर्वर है। तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे सर्वर किसको कहेंगे। तो सर्वर वैसा कंप्यूटर है जिसके अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फैसिलिटी देता है कि बाकी कंप्यूटर इसमें अटैच रिसोर्सेज को एक्सेस कर सके। तो इस सर्वर पर लोड बढ़ जाता है, वो डिपेंड करता है कि इस पर कितना लोड होता है। तो वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कंप्यूटर से। अगर कंप्यूटर का संख्या ज़्यादा होगा तो इस सर्वर पे लोड ज़्यादा होगा। अगर नंबर ऑफ कंप्यूटर कम होगा इस नेटवर्क से कनेक्ट, तो इस सर्वर पर लोड कम होगा। तो जितना ज़्यादा इसमें नंबर कंप्यूटर अटैच होगा इस सर्वर से, उतना ज़्यादा इस पर लोड बढ़ेगा। अब अगर एक स्मॉल नेटवर्क है जिसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर कंपैरेटिवली मान लो कम है, तो उस केस में इस सर्वर का काम है बाकी कंप्यूटर को रिसोर्सेज शेयर करवाना। तो अगर कंप्यूटर ज़्यादा नहीं है इसमें अटैच, कंप्यूटर का संख्या ज़्यादा नहीं है, उस केस में इस पर लोड ज़्यादा नहीं होता है। तो कहने का मतलब इसमें जो प्रोसेसर होता है वो इन सारे को सर्विस देने के बाद इसके पास टाइम बचता है, ये प्रोसेसर फ्री होता है। इन सारे को सर्विस देने के बाद ये प्रोसेसर फ्री हो जाता है। तो फ्री हो जाता है तो उस केस में इसको एज अ नोड भी हम लोग यूज कर सकते हैं। बाकी कंप्यूटर में जो काम हो रहा है उस काम को हम लोग इस कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब इसमें डबल अप काम हो रहा है। डबल अप मतलब ये तो सर्वर का जो सर्विस देने का काम है वो सर्विस देने का भी काम किया जा रहा है, बाकी कंप्यूटर की तरह, वर्क स्टेशन की तरह इससे भी वो काम लिया जा रहा है जैसे कि बाकी कंप्यूटर कर रहा है। इस तरह से इसमें नोड का भी काम हो रहा है और सर्वर का भी काम हो रहा है। तो ऐसा तभी संभव है जब सर्वर पर लोड ज़्यादा नहीं होता है, प्रोसेसर को टाइम फ्री मिल जाता है, जिसके कारण बाकी की तरह ये भी नोड के जैसा यूज में लाया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं ये सर्वर, ये जो कंप्यूटर है पूरी तरह से सर्विस देने के लिए डेडिकेट नहीं है, ये सर्विस देने के अलावा नोड का भी काम लिया जा रहा है। तो इस तरह के कंप्यूटर को हम लोग बोलते हैं नॉन डेडिकेटेड। नॉन डेडिकेट मतलब पूरी तरह से डेडिकेट नहीं किया गया सर्वर के लिए।
दूसरा हम लोग देखेंगे डेडिकेट। डेडिकेट में ये तुम्हारा बड़े नेटवर्क इंस्टॉलेशन में क्या होता है, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर को अटैच किया जाता है बड़े नेटवर्क में। उस केस में सर्वर पे लोड बढ़ जाता है, प्रोसेसर को टाइम इतना फ्री नहीं मिलता है कि इसको नोड के जैसा यूज कर सके। ये पूरा का पूरा फुल टाइम सबको सर्विस देने में ही लग जाता है, जिस कारण इससे सिर्फ और सिर्फ सर्वर का ही काम लिया जा सकता है। तो ये पूरी तरह से इसको डेडिकेट किया गया है सर्विस देने के लिए। इसलिए इस कंप्यूटर में हम लोग नॉन डेडिकेटेड के जैसा नोड के लिए इसको यूज नहीं कर सकते। इसको सिर्फ और सिर्फ सर्विस देने के लिए ही यूज किया जा सकता है। इस बाकी रिसोर्सेज सारे नेटवर्क में सारे कंप्यूटर को अवेलेबल कराने में ही ये पूरा टाइम बिजी रहता है, जिस कारण इस तरह के कंप्यूटर को हम लोग कहते हैं डेडिकेटेड सर्वर। तो डेडिकेटेड सर्वर जनरली बिग नेटवर्क में हम लोग देखते हैं। नॉन डेडिकेटेड सर्वर हम लोग छोटे नेटवर्क में सर्वर पर लोड नहीं होने के कारण उसको एज ए नोड और सर्वर डबल अप यूज कर सकते हैं। और बड़े नेटवर्क में कंप्यूटर का संख्या ज़्यादा होने के कारण, सर्वर पर लोड ज़्यादा होने के कारण इसके सिर्फ और सिर्फ इसको सर्विस देने के लिए ही, सर्वर का सर्विस देने के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह के कंप्यूटर को हम लोग, इस तरह के सर्वर को बोलेंगे डेडिकेटेड सर्वर। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज यही एंड होता है।